हिंदी अनुवाद। ऋषा ने पूछा, सूची, आप द्वारा कहा गया अंधक वध का प्रसंग तो हम लोगों ने यथार्थ रूप से सुन लिया। अब हम लोग वाराणसी का महात्म्य सुनना चाहते हैं। ब्रह्मपुत्र सूची। वाराणसी में परम कांतिमान भगवान पिंगल को गणेशत्व की प्राप्ति कैसे हुई, वे अन्नदाता कैसे बने और क्षेत्रपाल कैसे हो गए तथा वे शंकर जी के प्रेम पात्र कैसे बने। आपके द्वारा कहे गए इस सारे प्रसंग को सुनने के लिए हम लोगों की उत्कट अभिलाषा है। सूची कहते हैं, ऋषियों, पिंगल को जिस प्रकार गणेशत्व लोकों के लिए अन्नदत्व और वाराणसी जैसा स्थान प्राप्त हुआ था, वे प्रसंग बतला रहा हूँ, सुनिए। प्राचीन काल में हरिकेश नाम से विख्यात एक सौंदर्यशाली यक्ष हो गया है जो पूर्णभद्र का पुत्र था। वह महाप्रतापी ब्राह्मण भक्त और धर्मात्मा था। जन्म से ही उसके शंकर जी में प्रगाढ़ भक्ति थी। वह तन्मय होकर उन्हीं को नमस्कार करने में, उन्हीं की भक्ति करने में और उन्हीं के ध्यान में तत्पर रहता था। वह बैठते, सोते, चलते, खड़े होते, घूमते तथा खाते पीते समय सदा शिव जी के ध्यान में ही मगन रहता था। इस प्रकार शंकर जी में लीन मन वाले उससे उसके पिता पूर्णभद्र ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अन्यथा ही उत्पन्न हुए हो, क्योंकि यश कुल में उत्पन्न होने वाले का ऐसा आचरण नहीं होता। तुम गृहाक हो, राक्षस ही स्वभाव से, क्रूर चित्त वाले, मांस भक्षी, सर्वभक्षी और हिंसा परायण होते हैं। महात्मा ब्रह्मा द्वारा ऐसा ही निर्देश दिया गया है। तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वृत्ति नहीं बतलाई गई है। गृहस्थ भी अन्य आश्रमों का कर्म नहीं करते, इसलिए तुम मनुष्य भाव का परित्याग करके यक्षों के अनुकूल विविध कर्मों का आचरण करो। यदि तुम इस प्रकार विमार्ग पर ही स्थित रहोगे तो मनुष्य से उत्पन्न हुआ ही समझे जाओगे। अंत तुम यक्ष जाति के अनुकूल विविध कर्मों का ठीक ठीक आचरण करो। देखो, मैं भी निस्संदेह वैसा ही आचरण कर रहा हूँ। सूची कहते हैं, ऋषियों, प्रतापी पूर्णभद्र ने अपने उस पुत्र से इस प्रकार कहा, किंतु जब उस पर कोई प्रभाव पढ़ते नहीं देखा तब वह पुनः कुपित होकर बोला, पुत्र, तुम शीघ्र ही मेरे घर से निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। तब वह हरिकेश गृह तथा संबंधियों का त्याग कर निकल पड़ा और वाराणसी में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गया। वहां वह इंद्रिय समुदाय को संयमित कर सूखे काष्ठ और पत्थर की भांति निश्चल हो एक तक स्थाणुठूंठ की तरह स्थित हो गया। इस प्रकार निरंतर तपस्या में लगे रहने वाले हरिकेश के 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। उसके शरीर पर बिंबवट जम गई। व्रज के समान कठोर और सुई जैसे पतले एवं तीखे मुख वाली चींटियों ने उसमें छेद कर उसे खा डाला। इस प्रकार वह मांस, रुधिर और चमड़े से रहित हो अस्थि मात्र अवशेष रह गया, जो कुंद, शंख और चंद्रमा के समान चमक रहा था। इतने पर भी वह भगवान शंकर का ध्यान कर ही रहा था। इसी बीच पार्वती देवी ने भगवान शंकर से निवेदन किया। देवी ने कहा, देव, मैं इस उद्यान को पुनः देखना चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्र का महात्म्य सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है, क्योंकि ये आपको परम प्रिय है और इसका श्रवण का फल भी उत्तम है। इस प्रकार भवानी द्वारा निवेदन किए जाने पर परमेश्वर शंकर प्रश्नानुसार सारा प्रसंग यथार्थ रूप से कहने के लिए उद्यत हुए। तदंतर पिनाकधारी देवक्षर भगवान शंकर पार्वती के साथ वहां से चल पड़े और देवी को उस उद्यान का दर्शन कराते हुए बोले, देवाधिदेव शंकर ने कहा, प्रिय, ये उद्यान खिले हुए नाना प्रकार के गुल्मों से सुशोभित है। ये लताओं के विस्तार से अवनत होने के कारण मनोहर लग रहा है। इसमें चारों ओर पुष्पों से लदे हुए प्रस्यों के तथा भली भांति खिली हुई कंटीली केत की वृक्ष दिख रहे हैं। ये सब और तमाल के गुल्मों, सुगंधित कनेर और मौलसिरी तथा फूलों से लदे हुए अशोक और पुनांग के उत्तम वृक्षों से, जिसके पुष्पों पर भ्रमर समूह गुंजार कर रहे हैं, व्याप्त है। कहीं पूर्ण रूप से खिले हुए कमल के पराग से धूसरित अंग वाले पक्षी सुंदर कलनाद कर रहे हैं, कहीं सारसों का दल बोल रहा है, कहीं मतवाले जातकों की मधुर बोली सुनाई पड़ रही है, कहीं चक्रवाकों का शब्द गूंज रहा है, कहीं यूथ कलहंस विचर रहे हैं, कहीं बतखों के नाद से निनादित हो रहे हैं, कहीं झुंड के झुंड मतवाले भौरें गुनगुना रहे हैं, कहीं मत से मतवाली हुई देवनाएं
सुंदर एवं सुगंधित पुष्पों का सेवन कर रही हैं। कई सुंदर पुष्पों से आच्छादित आम के वृक्ष और लताओं से आच्छादित तिल के वृक्ष शोभा पा रहे हैं। कहीं विद्याधर सिद्ध और चारण राग अलाप रहे हैं, तो कहीं अप्सराओं का दल उन्मत्त होकर नाच रहा है। इसमें नाना प्रकार के पक्षी प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं। ये मतवाले हारीत समूह से निनादित है। कहीं कहीं झुंड के झुंड मृग के जोड़े सिन की दहाड़ से व्याकुल मन वाले होकर इधर उधर भाग रहे हैं। कई ऐसे तालाब शोभा पा रहे हैं जिनके तट पर नाना प्रकार के सुंदर कमल खिले हुए हैं। ये घने बेंत की लताओं एवं नीलम मयूरों से सुशोभित और मद से उन्मत्त हुए पक्षी समूहों के नाद से मनोरम लग रहा है। इसके खिले हुए वृक्षों की शाखाओं में मत वाले भौरे छिपे हुए हैं और उन शाखाओं के प्रांत भाग नए लयों से की शोभा से सुशोभित है। कई सुंदर वृक्ष हाथियों के दांतों से क्षत विक्षत हो गए हैं। कई लताएं मनोहर वृक्षों का आलिंगन कर रही हैं। कई भोग से अलसाए हुए मयूरगण मंद गति से विचरण कर रहे हैं। कई किम पुरुष गण निवास कर रहे हैं जो कबूतरों की ध्वनि से निनादित हो रहे थे, जिनका उज्जवल मनोहर रूप है, जिन पर बिखरे हुए पुष्प समूह हास की छटा दिखा रही है और जिन पर अनेकों देवकुल निवास कर रहे हैं। उन गगन चुंबी मनोहर शिखरों से सुशोभित हो रहा है। खिले हुए कमल और अगुरु के सहस्त्रों वितानों से युक्त जलाशयों से जिसका देव मार्ग सुशोभित हो रहा है। उन मार्गों पर पुष्प बिखरे हुए हैं और वह विचित्र भक्ति से युक्त पक्षियों से सेवित गुलमों और वृक्षों से युक्त है, जिनके अग्रभाग ऊंचे हैं, जिनकी शाखाओं का प्रांत भाग नीले पुष्पों के गुच्छों के भार से झुके हुए हैं तथा जिनकी शाखाओं के अंतर्भाग में लीन मत वाले भ्रमर समूहों की श्रवण सुखदायिनी मनोहर गीत हो रही है। ऐसे अशोक वृक्षों से युक्त हैं। रात्रि में ये अपने खिले हुए तिलक वृक्षों से चंद्रमा की चांदनी के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। कई वृक्षों की छाया में सोकर जगे हुए तथा बैठे हुए हिरण समूहों द्वारा काटे गए दूरवा कुंगरों के अग्रभाग से युक्त हैं। कई हंसों के पंख हिलाने से चंचल हुए कमलों से युक्त निर्मल एवं विस्तीर्ण जल राशि शोभा पा रही है। कई जलाशयों के तट पर उगे हुए फूलों से संपन्न कदली के लता मंडपों में मयूर नृत्य कर रहे हैं। कई झड़क कर गिरे हुए चंद्र युक्त मयूरों के पंखों से भूतल अनुरंजित हो रहा है। जगह जगह पृथक पृथक युद्ध बनाकर हर्षपूर्वक विलास करते हुए मतवाले हारीत पक्षियों से युक्त वृक्ष शोभा पा रहे हैं। किसी प्रदेश में सारंग जाति के मृग बैठे हुए हैं। कुछ भाग विचित्र पुष्प समूहों से आच्छादित है। कई उन्मुक्त हुई किन्नरांगनाएं हर्षपूर्वक सुमधुर गीत अलाप रही हैं, जिनसे वृक्ष खंड मुखरित हो रहा है। कई वृक्षों के नीचे मुनियों के आवास स्थल बने हैं, जिनकी भूमि लिपि पुती हुई है और उन पर पुष्प बिखरा हुआ है। कहीं जिनमें जड़ से लेकर अंत तक फल लदे हुए हैं। ऐसे विशाल एवं ऊंचे कटहल से वृक्षों से युक्त हैं। कहीं खिली हुई अति मुक्त लता के बने हुए सिद्धों के ग्रह शोभा पा रहे हैं, जिनमें सिद्धांगनाओं के स्वर्णमय नुपुरों का सुरमय नाद हो रहा है। कई मनोहर प्रियंगु वृक्षों की मंजरियों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। कई भ्रमर समूहों के पंखों के आघात से कदम के पुष्प नीचे गिर रहे हैं। कई पुष्प समूह का स्पर्श करके बहती हुई वायु बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर की शाखाओं को झुका दे रही है, जिनके आघात से बांसों के झुरमुट भूतल पर गिर जा रहे हैं। उन गुल्मों के अंतर्गत हरिणियों का समूह छिपा हुआ है। हरिणियों इस प्रकार ये उपवन मोहग्रस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाला यहीं कहीं चंद्रमा की किरणों सरीखे उज्जवल मनोहर तिलक के वृक्ष, कहीं सिंदूर कुमकुम और कुसुम जैसे लाल रंग वाले अशोक के वृक्ष, कहीं स्वर्ण के समान पीले एवं लंबी शाखाओं वाले कनेर के वृक्ष और कहीं खिले हुए कमल के पुष्प शोभा पा रहे हैं। इस उपवन की भूमि कहीं चांदी के पत्र जैसे श्वेत, कहीं मूंगे सरीखे लाल और कहीं स्वर्ण सदृश पीले पुष्पों से आच्छादित है। कहीं पुन्नाग के वृक्षों पर पक्षीगण चहचहा रहे हैं। कहीं लाल अशोक की डालियां पुष्प गुच्छों के भार से झुक गई हैं। रमणीय एवं श्रमहारी पवन शरीर का स्पर्श करके बह रहा है। फूल कमल पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार समस्त भुवनों के पालक जगदीश्वर शंकर ने अपने प्रिय गणेश्वरों को साथ लेकर उस विविध प्रकार के विशाल वृक्षों से युक्त तथा उन्मत्त और हर्ष प्रदान करने वाले उपवन को हिमालय की पुत्री पार्वती देवी को दिखाया। देवी ने पूछा, देव, अनुपम शोभा से युक्त इस उद्यान को तो आपने दिखला दिया, पुनः इस
क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। इस क्षेत्र का तथा अभिमुक्त का महात्म्य सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। आप पुनः मुझसे वर्णन कीजिए। देवाधीश शंकर बोले, देवी मेरा ये वाराणसी क्षेत्र परम गुण है, परम गुहा है। ये स्वर्दा सभी प्राणियों के मोक्ष का कारण है। देवी, इस क्षेत्र में नाना प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले नित्य मेरे लोक के अभिलाषी मुक्तात्मा जितेंद्रिय सिद्धगण मेरा व्रत धारण कर परम योग का अभ्यास करते हैं। अब इस नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त अनेक विध पक्षियों द्वारा निनादित कमल और उत्पल के पुष्पों से भरे हुए सरोवरों से सुशोभित और अप्सराओं तथा गंधर्वों द्वारा सदा संसेवित इस शुभमय उपवन में जिस हेतु से मुझे सदा निवास करना अच्छा लगता है, उसे सुनो। मेरा भक्त मुझे में मन लगाकर और सारी क्रियाएं मुझ में समर्पित कर इस क्षेत्र में जैसी सुगमता से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त कर सकता। ये मेरी महान दिव्य नगरी गुह से भी गुहतर है। ब्रह्मा आदि जो सिद्ध मुमुक्ष हैं, वे इसके विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं। अंतर यह क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और इसी कारण इसके प्रति मेरी विशेष रति है। चूंकि मैं कभी भी इस विमुक्त क्षेत्र का त्याग नहीं करता, इसलिए यह महान क्षेत्र अभिमुक्त नाम से कहा जाता है। नैमिष कुरुक्षेत्र गंग द्वारा और पुष्कर में निवास करने तथा स्नान करने से यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो इस क्षेत्र में वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये उनसे विशिष्ट है। प्रयाग में अथवा मेरे आश्रय ग्रहण करने से काशी में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये तीर्थ श्रेष्ठ प्रयाग से भी महान कहा जाता है। महातपस्वी जैगीशव मुनि यहाँ पर सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ जैगीशव इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा भक्ति पूर्वक मेरी भावना करने से योगियों के स्थान को प्राप्त कर लिए हैं। वहाँ नित्य मेरा ध्यान करने से योगाग्नि अत्यंत उद्दीप्त हो जाती है, जिससे देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ कैवल्य पद प्राप्त हो जाता है। यहाँ संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता एवं अव्यक्त चिन्ह वाले मुनियों द्वारा देवों और दानवों के लिए दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया जाता है। मैं ऐसे मुनियों को सर्वोत्तम भोग, ऐश्वर्य, अपना सुसायुज्य और मनोवांछित स्थान प्रदान करता हूँ। महायक्ष कुबेर, जिन्होंने अपनी सारी क्रियाएं मुझे अर्पित कर दी थी, इस क्षेत्र में निवास करने के कारण ही गन्नाधिपत्य को प्राप्त हुए हैं। देवी, जो संवर्त नामक ऋषि होंगे, वे भी मेरे ही भक्त हैं। वे यहीं मेरी आराधना करके सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करेंगे। पत्याक्षी, जो योग संपन्न धर्म के नियामक और वैदिक कर्म कांड के प्रवर्तक होंगे। महातपस्वी मुनि श्रेष्ठ पराशर नंदन महर्षि व्यास भी इसी क्षेत्र में निवास करेंगे। सुव्रते, देव ऋषियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, वायु, सूर्य, देवराज, इंद्र तथा जो अन्य देवता हैं, सभी महात्मा मेरी ही उपासना करते हैं। दूसरे भी योगी सिद्ध, गुप्त रूपधारी एवं महाव्रती अन्य चित होकर यहाँ सदा मेरी उपासना करते हैं। अलर्क भी मेरी कृपा से इसी पूरी को प्राप्त करेंगे। वह नरेश इससे पहले की तरह चारों वर्णों में और आश्रमों से युक्त, समृद्ध, शालिनी और मनुष्यों से परिपूर्ण कर देंगे। तत्पश्चात चिरकाल तक भक्ति पूर्वक मुझ में प्राणों सहित अपना सर्वस्व समर्पित करके मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। सुंदर अंगों वाली देवी, तभी से इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो भी मत्यपरायण मेरे भक्त हैं, चाहे वे गृहस्थ हो अथवा सन्यासी, मेरी कृपा से परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। जो मनुष्य धर्म त्याग का प्रेमी और विषयों में आसक्त चित्त वाला भी हो, वह भी यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करता है तो उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता। सुव्रते, फिर जो ममता रहित, धैर्यशाली, पराक्रमी, जितेंद्रिय, व्रतधारी, आरंभ रहित, बुद्धिमान और आसक्तिहीन है, वे सभी मुझ में मन लगाकर यहाँ शरीर का त्याग करके मेरी कृपा से परम मोक्ष को ही प्राप्त हुए। हजारों जन्मों में योग का अभ्यास करने से जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह परम मोक्ष यहाँ मरने से ही प्राप्त हो जाता है। देवी, मैंने तुमसे इस अभिमुक्त क्षेत्र के इस उत्तम गुहा एवं महान फल को संक्षेप रूप से वर्णन किया है। महेश्वरी, भूतल पर इससे बढ़कर सिद्धिदाता दूसरा कोई गुहा स्थान नहीं है। इसे जो योगेश्वर एवं योग के ज्ञाता है, वे ही जानते। यही परमोत्कृष्ट स्थान है, यही परम कल्याणकारक है, यही पार ब्रह्मा और यही परम पद है। गिरिराज पुत्री, मेरी रमणीय वाराणसी पुरी तो सदा त्रिभुवन की सारभूता। अनेकों प्रकार के पाप करने वाले मानव भी यहाँ आकर पापों के नष्ट हो जाने से पाप मुक्त हो सुशोभित होने लगते हैं। देवी, विचित्र वृक्षों, गुल्मों, लताओं और सुगंधित पुष्पों से युक्त ये क्षेत्र मेरे लिए सदा प्रियतम
कहा जाता है। वेदाध्ययन से रहित मूर्ख प्राणी भी यदि यहाँ मरते हैं तो परम प्राप्त को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इसी बीच महादेव जी ने गिरिजा कुमारी पार्वती देवी से भक्तराज यक्ष को कृपा रूप वर प्रदान करने के लिए यूं कहा, भामिनी वह मेरा भक्त है, वारों के तपस्या से उसके पास नष्ट हो चुके हैं अंत भुवनेश्वरी, अब वह हम लोगों से वर प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। तदंतर ऐसा कहकर जगदीश्वर महादेव पार्वती देव के साथ उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ धमनियों से व्याप्त दुर्बल यक्ष वर्तमान था। वहां पहुंचकर पार्वती देवी दृष्टि घुमाकर उस गुहा की ओर देखने लगी, जिसका शरीर श्वेत रंग का हो गया था, चमड़ा गल गया था और अस्थि पंजर नसों से आबद्ध था। तब उस गुहा को दिखलाती हुई देवी ने महादेव जी से कहा, शंकर इस प्रकार की घोर तपस्या में निरत इसे आप जो वर नहीं प्रदान कर रहे, इस कारण देवता लोग आपको जो अत्यंत निष्ठुर बतलाते हैं वह सत्य ही है। महादेव, इस पुण्य क्षेत्र में भली भांति उपासना करने पर भी इस यक्ष कुमार को इस प्रकार का महान कष्ट कैसे प्राप्त हुआ? अंत परमेश्वर कृपा करके इसे शीघ्र ही वरदान दीजिए। देव, मनु आदि परमर्षि ऐसा कहते हैं कि सदाशिव चाहे रुष्ट हों अथवा तुष्ट, दोनों प्रकार से उनसे सिद्धि भोग की प्राप्ति, राज्य तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। ऐसा कहे जाने पर जगदीश्वर महादेव पार्वती के साथ उस स्थान के निकट गए जहाँ धमनियों से व्याप्त कृष्णकाय यक्ष स्थित था। उनकी आहट पाकर यक्ष उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार उस हरीश केश को भक्ति पूर्वक चरणों में पड़ा हुआ देखकर शिव जी ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किया, जिससे वह शंकर का दर्शन कर सके। तदंतर यक्ष ने महादेव जी के आदेश से धीरे से अपने दोनों नेत्रों को खोलकर गण सहित वृष ध्वज महादेव जी को सामने उपस्थित देखा। देवाधिदेव शंकर ने कहा, यक्ष अब तुम कष्ट रहित होकर मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें पहले वह वर देता हूँ जिससे तुम्हारे शरीर का वर्ण सुंदर हो जाए तथा तुम त्रिलोकी में देखने योग्य हो जाओ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तत्पश्चात वरदान पाकर वह अक्षत शरीर से युक्त हो चरणों पर गिर पड़ा, फिर मस्तक पर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गया और बोला, भगवान आपने मुझसे कहा है कि मैं वरदाता हूँ, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आप में मेरी अनन्य एवं अटल भक्ति हो जाए। मैं अक्षय अन्न का दाता तथा लोगों के गणों का अधीक्षर हो जाऊं, जिससे आपके अभिमुक्त स्थान का स्वर्दा दर्शन करता रहूं। देवेश, मैं आपसे यही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ। देव ने कहा, यक्ष तुम जरा मरण से विमुक्त, संपूर्ण रोगों से रहित, सबके द्वारा सम्मानित धनदाता गणाध्यक्ष होगे। तुम सभी के लिए अजय योगेश्वर से युक्त, लोगों के लिए अन्नदाता, क्षेत्रपाल, महाबली, महान पराक्रमी, ब्राह्मण भक्त, मेरा प्रिय, त्रिनेत्रधारी, दंडपानी तथा महायोगी होगे। उद्भ्रम और संभ्रम ये दोनों गण तुम्हारे सेवक होंगे। ये उद्भ्रम और संभ्रम तुम्हारी आज्ञा से लोक का कार्य करेंगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार देवेश भगवान महेश्वर वहां उस यक्ष को गणेश्वर बनाकर उसके साथ अपने निवास को लौट गए। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के वाराणसी महात्म्य में दंडपानी वर प्रदान नामक 180वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।